2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में महाराष्ट्र भवन में एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सांसदों को 9 साल का लेखा जोखा सामने रखना होगा। दो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो महाराष्ट्र सदन में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर सांसदों का आना लगभग शुरू हो गया है। और अभी कुछ ही देर में जब ये मीटिंग शुरू होगी तो 2024 के चुनावों को लेकर जो वो मूल मंत्र देंगे वो देखना होगा कि आखिर वो मूल मंत्र क्या होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है, अपनी पूरी तैयारियां जोरों पर कर रही है। वहीं अगर हम बात करें सांसदों की, तो सांसदों ने जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया था उसमें जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक नया मूल मंत्र भी वो देते में देखेंगे। तो इस वक्त हम महाराष्ट्र सदन के बाहर ही मौजूद हैं। वहीं मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांसदों से संवाद कर जमीनी फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का मूल मंत्र भी देंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा के सांसदों से भी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए, ये जो बैठक है अभी शुरू हो गई है, जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो यह जो बैठक है महाराष्ट्र सदन पर है। और देखिए, पश्चिमी ब्रिज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 42 लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ पीएम मोदी जो है अब संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। वहीं बैठक का जो देखिए कार्यभार दिया गया है, वो बैठक का आयोजक हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा को नियुक्त किया गया है, जो पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर रही है, आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पे सांसदों का आना शुरू हो गया है। और देखिए, अभी बैठक में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या कुछ वो मूल मंत्र देंगे, क्या कुछ जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी 2024 के अगर हम चुनावों की बात करें तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल लगभग 1 साल का समय बचा है। उसके बाद देखिए, बीजेपी कोई भी कसर यहाँ पर छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। कैमरामैन मूलचंद के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। और खबर दिल्ली से है, जहां लालू प्रसाद यादव पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है और ईडी ने लालू यादव के परिवार की संपत्ति जब्त की है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। मणिपुर हिंसा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायरल वीडियो ही एकमात्र घटना नहीं है। हिंसा के बाद कितने केस दर्ज हुए ये पूछा गया और हमें सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों को न्याय मिले। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। तो मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों को न्याय मिले, सीजीआई ने कहा। और दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ा मामला, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी 22 अगस्त तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। 22 अगस्त को फिर से मामले की सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और 22 अगस्त तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया की 22 अगस्त को फिर से मामले की सुनवाई होगी। तो शराब घोटाले से जुड़ा यह मामला, जिसमें सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। और लोकसभा और राज्यसभा में आज पेश किए जाएंगे बिल। केंद्र सरकार कई बिलों को सदन में पेश करेगी। राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। राज्यसभा में जैविक विविधता विधेयक और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज बिल पेश करेंगे और राज्यसभा में प्रेस पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 में भी पेश किया जाएगा। और आज लोकसभा में पेश नहीं होगा दिल्ली सेवा बिल। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है।
मोहाली में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साझा रणनीति की आवश्यकता को इंगित करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना और अपनी धरती को जलवायु परिवर्तन से बचाना हम सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम पहले से ही मौसम की घटनाओं के कारण आ रही प्राकृतिक आपदाओं और उससे होने वाली भयानक तबाही को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को देख रहे हैं, जो मौसम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का साफ संकेत है। ऐसे में तत्काल और सहयोगात्मक कार्रवाई वर्तमान समय की मांग है। गुरुग्राम में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सेक्टर 47 में बनी फर्नीचर मार्केट में देर रात आग लग गई। फर्नीचर मार्केट में तेजी से आग फैल गई, कई दुकानें इसकी चपेट में आई। वहीं आग के इस विकराल रूप में लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही पुलिस ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद करीब कई दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम पे पहुंचे केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। भारतीय संस्कृति ही है जो एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे युवाओं को आत्मशक्ति और आत्मसम्मान के साथ जीने की कला और आत्मविश्वास देती है। वहीं विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति को एक मजबूत और असरदार रूप में देखा गया है और यही कारण है कि दूसरी तरफ आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सीएम उनके खाते में बेरोजगारी भत्ते की 4 किस्त की राशि ट्रांसफर उन्होंने की और सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री वर्चुअली 31.71 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में ट्रांसफर उन्होंने की। इस राशि के जरिए प्रदेश के 1,22,625 युवाओं को लाभ मिला। और भागलपुर में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट का 111वां वार्षिक महाधिवेशन हुआ और इस बार उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यह होगा। महायोगेश्वर भगवान कृष्ण की महानगरी में 3 दिवसीय वार्षिक महाधिवेशन 24, 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 50,000 श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। जो पूरे भारतवर्ष में साल में एक बार होता है, इस कार्यक्रम को जो है हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली है वृंदावन, एक धार्मिक स्थल है हम सभी लोगों का, और उसी में जो है वृंदावन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वृंदावन में चूँकि वहाँ के लोगों में, वहाँ के श्रद्धालुओं में संत मत के बारे में, संत मत को लोग जाने, संत मत के जो अमूल्य ज्ञान है इसको समझें और इसके प्रचार प्रसार के लिए इसको वृंदावन में आयोजित किया गया है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी बने हुए हैं। हालांकि आरजेडी की बात हो और जगता सर की यदि बात ना किया जाए तो शायद वो आधा अधूरा रह जाता है। जगता सर, पार्टी में अभी तक नया पद देखा जा रहा है कि नए लड़के जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी लगातार अपने काम में लग रही है। समाजवादी आंदोलन के इस पड़ाव पर हम लोग खड़े हैं। हमारी पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कभी नेता जनक जयप्रकाश जी, लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र जी जैसे महान विभूतियाँ थी। शालीनता से अपनी राजनीति सब लोगों ने किया
प्रतिपक्ष की भूमिका में भी लोग रहे और वक्त पर सरकार में भी उनके पार्टी के लोग जगह जगह गए, लेकिन समाजवादी आंदोलन अपने रास्ते पर बढ़ता गया। उसी का आज पड़ाव है। यहाँ हम लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद हैं और हमारे सदन में विधानसभा के नेता तेजस्वी जी हैं। बेहतर ढंग से सभी लोग काम कर रहे हैं और जो इस नीतियों को मान करके यहाँ आता है हम लोग सबका स्वागत करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के आने और जाने से नीतियाँ नहीं बदल जाएंगी। उस नीतियों में सहयोग करना पड़ेगा जो हमारे समाजवादी पुरखों ने हमें विरासत में दी है, और हम लोग अपने काम में सभी लोग लगातार कर रहे हैं। बिहार की सेवा कैसे हो सके, सभी लोग अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें और अवसर मिले सबको काम करने के लिए, राष्ट्र की सेवा, बिहार की सेवा करने के लिए। इसी पर हमारी पार्टी चल रही है आज। सर लास्ट सवाल आपसे सर, एक बीजेपी के लोग अक्सर मतलब आरोप लगाते हैं कि विकास रुक सा गया है, थम सा गया है बिहार में, वो भी आरजेडी को गठबंधन में आने के बाद। सवाल है कभी उनके मुंह से अच्छी बात निकल आती है। ये मणिपुर नहीं है, ये गुजरात भी नहीं है, उनको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये बिहार है और यदि बिहार की राजनीति में 74 का आंदोलन नहीं होता, जयप्रकाश जी नेतृत्व नहीं करते, तो विद्यार्थी आंदोलन तो गुजरात ही से शुरू हुआ था, ख़त्म क्यों हो गया? क्यों ख़त्म हो गया गुजरात का आंदोलन? अंत में उन लोग आके बिहार की शरण में आए, जयप्रकाश जी से उन लोग आंदोलन को अपने हाथ में लिया और उसी आंदोलन में नौजवानों का नेतृत्व लालू प्रसाद करना शुरू किया। इसलिए बीजेपी की जहाँ उपज है, यदि बिहार नहीं होता तो शायद उनकी उपज ही नहीं हो पाती। अब वो उस दिन एक सामने था, आपातकाल से निपटना। आज आफतकाल है, आफतकाल उससे भी खराब, हम लोग निपट रहे हैं। तो ये थे जगटानंद सिंह जी। हालांकि ये पुराने राजनीतिकर्ता हैं बिहार के, और जाहिर सी चीज़ है जिस प्रकार इन्होंने कहा कि बिहार नहीं होता तो शायद भाजपा की राजनीति भी नहीं होती। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। आज और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जल्द ही ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी और क्षेत्रवासी परियोजना के लाभ से वंचित होंगे। और कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस समारोह में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। आए हैं ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था, बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ,
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के पूर्व सांसदों और विधायकों से मुलाकात की, जहां सभी प्रत्याशियों से बीते 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान सीएम ने सभी से मिलकर फीडबैक भी लिया। वहीं बैठक में क्या कुछ रहा, ज्यादा जानकारी लेंगे बिहार के ब्यूरो चीफ हमारे मनोज कुमार से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।